हेलो टू एवरीवन। मेरा नाम कादिर है और मैं आपको यूट्यूब पे ओईटी के बारे में पढ़ाता हूँ। तो आज जो मैंने वीडियो बनानी शुरू की है उसका मेन मकसद ये है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को, स्पेशली जो ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट करने लगे हमारे साथ, ये उनके लिए एक वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि उनको हम फिज़िकली असेस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि उनको एक डेमोन्स्ट्रेशन दूँ कि उन लोगों ने कैसे स्टडी करनी है अपने स्पेयर टाइम में और कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए, ताकि वो जो टीचिंग उनको दी जाए, जो कंटेंट उनको प्रोवाइड किया जाए, वो उससे ज़्यादा यूज़फुल हो सकें और अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकें और ओईटी पास कर सकें। ठीक है, और कोई भी एग्ज़ाम है जो वो करना चाह रहे हैं उसको वो क्लियर कर सकें। तो सबसे पहले मैं आता हूँ जी कि आपके पास लोकेशन घर में कैसी होनी चाहिए। अगर आप सच में ओईटी में सिंसियर हैं और अपना अच्छा सा आउटपुट देना चाहते हैं तो आप घर में कोई ऐसी स्पेस ढूंढें। जैसे एक मेरे पास स्पेस है, आप देख रहे हैं पीछे बुक्स पड़ी हुई है, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास प्रिंटर है, मेरे पास टेबल है। तो आपके पास बाकी सारी चीज़ें ना भी हो तो एटलीस्ट एक टेबल होना चाहिए। ठीक है, एक टेबल हो, एक रजिस्टर आप उस पर रख रहे, इतनी हाइट की चेयर हो कि जहाँ आप बैठ के जब कोई एग्ज़ाम को स्टडी कर रहे हैं तो आप ऐसे बैठ के उसको स्टडी कर सकें। क्योंकि इसको बताने का मकसद ये है कि जब आप ओईटी में एग्ज़ाम में अपीयर होंगे तो आप जो एग्ज़ाम पेपर हल कर रहे होंगे उसमें जो आपको टेबल और चेयर मिलेंगे उसको हल करते वक्त आपका पोस्चर ये होगा। ठीक है, आप तो जब आप प्रैक्टिस में भी इसी तरह यही पोस्चर यूज़ कर रहे होंगे तो आप एग्ज़ाम सिचुएशन से फ्रेंडली यूज टू हो जाएंगे और एग्ज़ाम डे पे आप प्रेशराइज नहीं होंगे। तो जो लोग स्टडी करते हैं अपने बिस्तरों में बैठ के ऐसे ऐसे याद कर रहे हैं और चेयर्स पे ज़्यादातर बिस्तर्स में सॉरी बैठ के स्टडी करते हैं और चेयर्स पे भी अनकंफर्टेबल पोजीशन में, टेबल नहीं है, सिर्फ चेयर पे बैठ के ऐसे बुक पढ़ रहे हैं और ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो दैट्स रियली इनइफेक्टिव। वो आप चीज़ों को सीख जाएंगे लेकिन एग्ज़ाम डे पे अगर आप प्रेशर में आ जाएंगे तो आप अपने मार्क्स लूज़ कर सकते हैं। तो जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हमारे साथ ऐड होने लगे हैं स्पेशली उनके लिए वीडियो है कि वो अपने घर के अंदर जहाँ भी स्पेस है इतना अपने ऊपर एक्सपेंसेस लगाएं कि आपके पास एक टेबल हो, ठीक है, और आपके पास चेयर हो और आप ऐसे बैठ के स्टडी कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम को जो आपने हल करना है स्पेशली लिसनिंग और रीडिंग, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास ये पोस्चर हो, आप इधर से जब ऑडियो सुन रहे हैं तो आपकी कंसंट्रेशन उसके ऊपर हो और आप ऐसे लिख रहे हो, आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल होगा। ठीक है, रीडिंग में भी सेम है। तो सेकंड चीज़ ये है कि देखें जी, ये एक रजिस्टर है मेरे पास, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, जिसके ऊपर मैंने डेट्स के साथ अपनी वो चीज़ों को लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसको इसका बताने का मकसद ये है कि जो ओईटी ऑनलाइन स्टार्ट करने लगे हैं उनके पास एक रजिस्टर होना चाहिए, ब्रांड न्यू रजिस्टर होना चाहिए, ताकि जो डेली उनको लेक्चर दिया जाएगा या जो भी उनके सेशंस होंगे वीक के अंदर 3 से 4, तो आपने कोशिश करनी है कि उसको राइट डाउन करना है, या कोई और किसी और जगह से भी आप मटेरियल ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इट्स ओके, इट्स वेरी गुड। ठीक है, आप 2 से 3 टीचर्स की राय को रखें ताकि आप वैलिडेशन कर सकें कि जो ओईटी के कंसेप्ट आपको क्लियर किए जा रहे हैं वो ठीक भी है कि गलत है। तो जो आप लेक्चर ऑनलाइन लेते हैं आपने एक रजिस्टर पे लिखना है। अब देखें, जैसे आप मुझसे लेक्चर लेंगे तो मैं आपको 30 मिनट या 45 मिनट के अंदर वो डिलीवर कर रहा हूँ, तो आपको 45 मिनट लगे वो मैसेज सुनने में। लेकिन वो चीज़ अगर आप इधर लिख लेंगे, उसकी मेन हेडिंग्स, मेन पॉइंट्स जो आपको ज़रूरी है वो आप लिख लेंगे, तो आपका टाइम बच जाएगा। आप जब सेकेंड टाइम वो लिखा हुआ पढ़ेंगे तो विद इन 5 मिनट्स आपका कंसेप्ट क्लियर, वो चीज़ जो 45 मिनट में आपकी क्लियर हुई थी वो नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ेंगे तो विद इन 5 मिनट्स आपका वो कंसेप्ट क्लियर। तो मीन आपका टाइम बचेगा, आप वही टाइम किसी और चीज़ पे भी स्पेंड कर सकते हैं, अपने दूसरे मॉड्यूल्स को भी दे सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ ये करनी है आपने कि अपने स्टार्ट ऑफ द ट्रेनिंग आपने करना है कि आपने एक रजिस्टर रखना है, उसके ऊपर डेट के साथ आपने सारी डिटेल अपनी लिखनी है कि मैंने आज क्या सीखा। ठीक है, अपनी वोकेबलरी बनवानी है आपने, फिर अपने रजिस्टर के अंदर ऑप्शन रखना है। ठीक है, सेपरेटर्स लगा के आपने उस पर लिख लेना है कि ये ओईटी वोकेबलरी है फॉर रीडिंग एंड लिसनिंग। तो उसके अंदर आप डेली जो वर्ड सीखा करेंगे, जो आपको सीखने को मिलेंगे, कुछ हम बताएंगे, कुछ आप खुद सीखेंगे, उसकी वोकेबलरी एक बनाए। उस वोकेबलरी का फ़ायदा कब होगा कि जब आपके एग्ज़ाम डे नियर होगा, 1 से 2 दिन सिर्फ एग्ज़ाम को रह गया होगा, तो उन दिनों में आपने पेपर को नहीं करना, क्योंकि उन दिनों में आप पेपर को करेंगे आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, वो आपको फ्रस्ट्रेट करेंगे, स्ट्रेस में लेके जाएंगे। ठीक है, उन दिनों में आपने क्या करना है कि जो आपकी वोकेबलरी ऑलरेडी पढ़ी हुई है वो रिवाइज करने का टाइम होगा, ताकि आप जितनी आपने पीछे स्टडी की है आप उसको 2-3 घंटों के अंदर वो पेजेस को देख के अपनी मेमोरी को रिवाइज कर सकें और अपने नॉलेज को अपडेट कर सकें। ठीक है, और थर्ड थिंग ये है कि देखें आपने इस तरह के स्टिकर्स रखने अपने पास। ठीक है, जो अपने
टास्क डिफाइन करना है कि मैंने 6 दिन के अंदर ये करना है अचीव, मुझे ये अचीव होना चाहिए, या मेरे जो आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जो डाउटफुल है, तो आप उनको अपने पास वो जो कोई भी स्पेस है, जगह, वहाँ पे लिख के लगा लें, तक जब आप नेक्स्ट डे आके पढ़ना शुरू करें तो आप सबसे पहले उसको देखें कि अच्छा आज मैंने किस चीज़ को कवर करना है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये एक छोटी सी वीडियो थी। अगर आप इसको फर्दर भी कुछ और इसमें एडिशन चाहते हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं ज़रूर उसको क्लैरिफाई करूँगा। और एक और मैंने वीडियो सोची हुई है आपके बनाने के लिए, वो ये है कि आपने एग्ज़ाम डे से पहले कैसे दिन गुजारना है। तो वो भी मैं बहुत जल्द आपको बना के अपलोड करूँगा, जिन लोगों के एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं तो वो इससे ज़्यादा यूज़फुल हो सके। Thank you and enjoy your day. Hopefully this journey will be very helpful with me, and I will give my maximum to in your success.